महाभारत काल या यूं कहें द्वापर युग में कई प्रलयंकारी युद्धों का वर्णन है, जिनमें अधिकतर समय केवल बड़े बड़े योद्धाओं का ही नाम हमें सुनने को मिलता है। परंतु जब दो राज्यों में युद्ध होता था तो केवल योद्धा ही युद्ध में विजयी नहीं बनाते थे, उनके पीछे और आगे लड़ रही उनकी सेनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता था। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाभारत काल में कौन सी सेना सबसे शक्तिशाली थी। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञान वर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर 5, पांचाल सेना। इस सेना का नेतृत्व पराक्रमी द्रुपद और उनके पुत्र करते थे। सत्यजित उस विशाल सेना का सेनापति था। कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के सबसे करीबी पांचालों को माना जाता था। पौराणिक भारत में जो सबसे अग्रणी जातियां थी, उनमें कुरु और पांचाल प्रमुख मानी जाती थी। सोमक, सृंजय और प्रभद्रक इनके मित्र राष्ट्र थे, जिनसे इनका प्रभुत्व और भी अधिक बढ़ गया था। जब अर्जुन की सहायता से गुरु द्रोण ने द्रुपद को बंदी बनवाया था, तब उसका आधा राज्य उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रुपद ने एक अक्षौणी सेना पांडवों को दी थी। नंबर 4, इंद्रप्रस्थ की सेना। हस्तिनापुर का जब विभाजन हुआ था, तब पांडवों को खांडवप्रस्थ की भूमि दी गई थी। इसी स्थान पर बड़े प्रयासों से अपने कौशल के बल पर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया था। इसके शासक युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद, जिसका नेतृत्व भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने किया था, इंद्रप्रस्थ की धन संपत्ति और सेना की संख्या बहुत बढ़ गई थी। और जिस सेना के सेनापति भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा थे, उनके राज्य पर आक्रमण करने का कोई सोचता भी नहीं था। और जब पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी हुए थे, तब हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का विलय हो गया था। नंबर 3, जरासंध की सेना। अगर हम केवल संख्या की बात करें तो जरासंध की सेना उस समय की सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी, जिसकी संख्या लगभग 23 अक्षौणी थी। जरासंध और उसकी सेना की शक्ति का पता इस बात से ही लग जाता है कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है, तब तक आप राजसूय यज्ञ को पूर्ण नहीं कर सकते। उसने सब राजाओं को जीतकर गिरिव्रज में कैद कर रखा है। उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है और अपनी राजधानी में लाकर उन्हें कैद करके राजाओं का बहुत बड़ा समुदाय एकत्रित कर लिया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय हम भी जरासंध से पीड़ित हो मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी में चले गए और अब तक वहीं निवास करते हैं। श्री कृष्ण के वचनों से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मगध देश की सेना, जिसका नेतृत्व जरासंध करते थे, वे कितनी बड़ी होगी। शिशुपाल, करुषराज, दंतवक्र, राजा मेघवाहन, सुप्रसिद्ध हंस और डिंभक, भगदत्त, रुक्मी, पौंड्रक, वसुदेव आदि कई शक्तिशाली राजा जरासंध के आगे नतमस्तक रहते थे और उसका समर्थन करते थे। जरासंध ने अपनी सेना में आदिवासियों को भी सम्मिलित किया था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु ने भी उसकी सेना में सेनापति के रूप में कार्य किया था। नंबर 2, पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित हस्तिनापुर की सेना। जरासंध की सेना की तरह भीष्म पितामह जिस सेना का नेतृत्व करते थे, वह भी अत्यंत शक्तिशाली थी। उस समय इन दोनों ने ही कभी एक दूसरे की सीमाओं को लांघने की चेष्टा नहीं की थी। हस्तिनापुर पर पहले राजा शांतनु ने, फिर उनके पुत्र विचित्रवीर्य और उनके बाद पांडु ने राज्य किया था और उनके राज्य की रक्षा का उत्तरदायित्व पितामह भीष्म पर ही था। हस्तिनापुर जो शक्तिशाली सेना के साथ पहले से ही बहुत शक्तिशाली राज्य था, उसके बाद जब सेना की कमान देवव्रत भीष्म के हाथ आई, तब यह एक अपराजय संयोजन बन गया। काशी जो मगध का मित्र राज्य था, उनके नरेश की पुत्रियों को जब भीष्म अगवा करके लाए थे, तो जरासंध उसका प्रतिशोध लेने का साहस कभी नहीं जुटा पाए थे। यह हस्तिनापुर के प्रभुत्व को ही दर्शाता है और यह भी सत्य है कि जरासंध की शक्तिशाली सेना के कारण ही हस्तिनापुर ने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर नहीं किया था। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना। भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना संपूर्ण द्वापर युग की सबसे शक्तिशाली सेना थी। इस बात की पुष्टि स्वयं श्री कृष्ण ने की थी कि नारायणी सेना अजेय है।
जब कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता मांगने आए थे, तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पहले अर्जुन को प्रस्ताव दिया था। श्री कृष्ण ने नारायणी सेना का व्याख्यान करते हुए कहा था, मेरे पास 10 करोड़ गोपों की विशाल सेना है, जो सबके सब मेरे जैसे ही बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उन सबकी नारायण संज्ञा है। वे सभी युद्ध में डटकर लोहा लेने वाले हैं। एक ओर तो वे दुर्धर्ष सैनिक युद्ध के लिए उद्यत रहेंगे और दूसरी ओर से मैं अकेला रहूंगा, परंतु ना तो युद्ध करूंगा और ना ही कोई शस्त्र ही धारण करूंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धनंजय ने संग्राम भूमि में युद्ध ना करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना और दुर्योधन ने वह सारी सेना मांग ली जो अनेकों सहस्त्रों टोलियों में संगठित थी। दुर्योधन को श्री कृष्ण ने एक अक्षौणी नारायणी सेना दी थी। अगर केवल संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी सेना जरासंध के पास ही थी, परंतु अगर कौशल और युद्ध कला की बात करें तो जिन सैनिकों को श्री कृष्ण और प्रद्युम्न ने प्रशिक्षण दिया हो, वह निश्चित ही अपने कौशल के बल पर संख्या पर हावी होंगे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की जय।